Hello everyone, welcome to our channel Answer World. In this session, we are going to discuss important current affairs of the day in a MCQ format. ठीक है, आज के सेशन में काफी important क्वेश्चंस हैं, सो आप लेक्चर पूरा एंड तक देखिएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट डे से. सो 1 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? यूएन एड्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. यूएन एड्स क्या है? देखो, बेसिकली 11 यूएन ऑर्गेनाइजेशंस साथ मिलकर के काम करती हैं, एड्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाती हैं, एचआईवी पेशेंट्स के साथ भेदभाव ना हो, ये सारी चीज़ें वो देखती हैं. ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था 2014 में, तो एज ए एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम के तरीके स्टार्ट हुआ था, लेकिन आगे चलते चलते इसमें और भी चीज़ें ऐड होती गई, जैसे कि जेंडर के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. इस बार का थीम क्या है? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थीम फॉर 2025 इज वी स्टैंड टुगेदर. ठीक है, हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे इस चीज़ के लिए. ठीक है, सिंबल क्या है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का? बटरफ्लाई है. और हमने बताया ना कि ये आर्टिकल 15 से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 से भी ये मैच करता है. जैसे कि आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, और ऑल्सो ये अलाइन करता है हमारे सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, जिसने कि बैन किया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन इन सारे बेसिस पे, बेसिस ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन. ओके, पहली बार हमने 2014 में सेलिब्रेट किया था, ये चीज़ हमने डिस्कस की. अच्छा, यूएन एड्स का ना एक गोल भी है. इनका गोल है कि 2030 तक हम एड्स को एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट एलिमिनेट कर दें. ठीक है, गोल है इनका 2030 तक ये एंड कर दे एड्स को एज अ ग्लोबल पब्लिक थ्रेट. ये अलाइन करते हैं हमारे SDG 4 से, है ना. SDG 4 क्या है हमारा? गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये न्यूज़ में है अभी काफ़ी दिनों से, बिकॉज रिसेंटली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएन एड्स की फंडिंग को रोक दिया है ना, जिससे काफ़ी लाइव्स अफेक्ट हो रही है. उनकी फंडिंग स्टॉप हो गई, तो काफ़ी कंट्रीज इससे अफेक्ट हो रही है. ओके, सो इसलिए न्यूज़ में है, तो इम्पॉर्टेंट है ये डे. 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस. आगे चलते हैं हम. अच्छा देखो, कुछ और न्यूज़ भी है. देखो, जैसे कि सिएटल जो सिटी है हमारी, वॉशिंगटन डीसी में ये सिटी आती है यूएस में, तो ये पहली सिटी बन गई है इन यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इस सिटी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है. और देखो, बीसीसीआई ने हमारे भी डिसाइड किया है एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब देखो, इक्वल पे करेंगे मैन एंड वुमेन बोथ क्रिकेटर्स को. ओके, अब चलो यूएन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. यूएन हमारी कब फॉर्म हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में. हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क यूएस में. करंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस. ये 2017 से सेक्रेटरी जनरल है. ठीक है, पोर्चुगीज नेशनैलिटी है इनकी. और कितनी मेंबर कंट्रीज है यूएन में? ऑल टोटल 193 मेंबर कंट्रीज. ओके, अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ठीक है, अभी किसी रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का. देखो, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास. ठीक है, ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है ना, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर. और अभी करंट हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी है. ठीक है, करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी. आगे चलते हैं. हु टॉप्स द फोर्ब्स विमेन बिलियनियर लिस्ट पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स? ठीक है, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग विमेन बिलियनियर्स लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एलिस वॉल्टन. ठीक है, एलिस वॉल्टन कौन है? देखो, ये जो वॉलमार्ट कंपनी के फाउंडर है ना, सैम वॉल्टन, उन्हीं की ये बेटी है. ठीक है, सैम वॉल्टन की बेटी है एलिस वॉल्टन. और ये अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, यानी कि समाज सेविका. ओके, तो इन्होंने क्या किया? टॉप किया है फोर्ब्स विमेन बिलियनियर्स लिस्ट में. आगे चलते हैं. रिसेंटली विच कंपनी जॉइंस ओपेक प्लस एज ऑब्जर्वर फॉर ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लुएंस? ठीक है, सॉरी, कंपनी नहीं, कंट्री होगा. रिसेंटली विच कंट्री जॉइंस ओपेक प्लस एज ऑब्जर्वर फॉर ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लुएंस? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील. ओके, ओपेक प्लस है क्या बेसिकली? देखो, ओपेक का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज.
ठीक है, मतलब पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जितनी भी है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एम है टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ ऑयल एंड टू स्टेबलाइज ऑयल प्राइसेस। ठीक है, और ओपेक प्लस हमारा कब बना था? 2016 में बना था ओपेक प्लस। ठीक है, ओपेक के बारे में हम भी आगे देखते हैं ओपेक क्या चीज़ है। ओके, अच्छा देखो इसमें नहीं लिखा है ओपेक जो है हमारा वो कब बना था? 1960s में ही बन गया था। बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारी फाउंडिंग कंट्रीज ने मिल करके कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से ये ओपेक हमारा इन द फॉर्म आया था। ठीक है, और ओपेक प्लस हमने बताया 2016 में फॉर्म हुआ। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस के मेंबर्स कौन कौन है ये आप देख लो। अजरबैजान, बहराइन, ब्रुनेई, ब्राजील, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है। ओके, वैसे भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तो इंडिया कहाँ से मेंबर होगा, है ना। तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has recorded the highest number of bird species across 37 states and UTs in India with 543 species? ठीक है, हमें बताना है कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज मतलब वहां पे रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? देखो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है हमारा करेक्ट आंसर। और ये कौन सा, ये और ये मतलब कौन सा ये चीज हो रहा था जहां पे ये रिकॉर्ड किया गया? तो इसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ठीक है, ये लार्जेस्ट बर्डिंग इवेंट होता है अक्रॉस दी बर्ड, जो कि काउंट करता है बर्ड स्पीशीज को अक्रॉस दी कंट्रीज। ठीक है, क्या नाम है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ओके, तो इसमें क्या है? देखो वेस्ट बंगाल तो नंबर 1 पे है, मतलब बर्ड के मामले में, बर्ड स्पीशीज के मामले में वेस्ट बंगाल नंबर 1। नंबर 2 रैंक इज ऑफ यूके। ठीक है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है। तीसरे नंबर पे हमारा अरुणाचल है। ठीक है, और कंट्री वाइज अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीशीज कौन सी कंट्री में मिलती है, तो सबसे ज्यादा स्पीशीज हमें कोलंबिया में मिलती है। ओके, ये पॉइंट्स आप नोट करना, कोलंबिया में मिलती है। नंबर 2 पे इक्वेडर पे मिलती है। इक्वेडर ब्राजील की कंट्री है ना, कोलंबिया और इक्वेडर, सॉरी साउथ अमेरिका की कंट्रीज है ना कोलंबिया और इक्वेडर। तो इसी तरीके से ये नंबर 1 और 2 हो गई, और नंबर 3 पे इंडिया है बर्ड स्पीसीज के मामले में। आगे चलते हम। Against which team did Mohammad Shami complete his 200 ODI wickets in the ICC Champions Trophy 2025? ठीक है, मोहम्मद शमी ने किस टीम के अगेंस्ट अपना 200 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विकेट्स लिए? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? ठीक है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में हमारी कौन सी फोर्सेस होती है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल। आगे चलते हैं। John McFall, the first astronaut with a prosthetic leg to be medically declared for long-duration International Space Station missions, is from which country? ठीक है, जॉन मैकफॉल है, उनके पास वो कृत्रिम पैर होते हुए भी आईएसएस ने उन्हें मतलब अप्रूवल दे दिया है आईएसएस के मिशंस के लिए। तो वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूके। ओके, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम के हैं ये जॉन मैकफॉल। Purnima Devi Burman was named in Time magazine's Women of the Year 2025 for her conservation efforts in saving which endangered bird? ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन जो है हमारी, उनको टाइम मैगजीन्स विमेन ऑफ द ईयर में जगह मिली है फॉर सेविंग विच इंडेंजर्ड बर्ड। कौन सी बर्ड को उन्होंने सेव किया है? तो वो करेक्ट आंसर है हमारा ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक। इसको हम गरुड़ पक्षी भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? गरुड़ पक्षी। ठीक है, इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, और भारत में केवल 2 जगह मिलता है, केवल 2 जगह मिलता है, असम और बिहार में। ठीक है, और कहीं नहीं मिलता है। हैबिटाट इसका केवल असम और बिहार है। असम में ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, बिहार में भागलपुर रीजन में गरुड़ पक्षी हमारा मिलता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन विमेन ऑफ द ईयर में जगह मिली है इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वांटम चिप? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप का क्या नाम है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेजोराना 1। ठीक है, मेजोराना 1।
क्वांटम चिप क्या होती है? देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स के जो प्रोसेसर होते हैं उन्हें क्वांटम चिप्स कहते हैं। इसी तरीके से रिसेंटली एक और न्यूज़ में थी ना, गूगल की क्वांटम चिप, जिसकी इसका क्या नाम था? विलो नाम था। ठीक है, गूगल की क्वांटम चिप का विलो नाम था, और माइक्रोसॉफ्ट की जो पहली क्वांटम चिप है उसका नाम है मेजोराना 1। आगे चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, एनसीएसटी हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 2004 में हमारा एनसीएसटी स्टैब्लिश हुआ था। कौन से आर्टिकल में आता है एनसीएसटी? आर्टिकल 338 ए में आता है। ठीक है, और 338 में केवल क्या आता है हमारा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है, फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338 बी में फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आर्टिकल 338 फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। चलो, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। फॉर्म कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को हुआ था, अंडर आर्टिकल 338 ए। कौन सा अमेंडमेंट के बाद इसे लाया गया था? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद में, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। कौन कौन होते हैं इससे? कॉम्पोजिशन क्या है? कुछ चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक फीमेल मेंबर जरूरी है। ठीक है, टर्म होता है इनका 3 साल का होता है इनका टर्म। ठीक है, पहला कमीशन हमारा 2004 में बैठा था, कुंवर सिंह इसके चेयरपर्सन थे, और अभी रिसेंट चेयरपर्सन कौन है हमारे? अंतर सिंह आर्या। ओके, आगे चलते हैं हम। इंडिया फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक ओपन्स एट विच स्टेट? पहले हम समझते हैं हमारा बायो बैंक हमारा क्या होता है। बायो बैंक को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? फ्रोजन जू। ठीक है, बायो बैंक को हम फ्रोजन जू भी कहते हैं। देखो, ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम एनिमल्स फॉर कंजर्वेशन एंड रिसर्च। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर लेता है एनिमल से, ताकि हम कंजर्व कर सके उनकी स्पीशीज को, उन पर रिसर्च भी कर सके। जेनेटिक मटेरियल्स में क्या क्या चीजें जैसे कंजर्व करते हैं लोग? सेल्स करते हैं, टिश्यूज करते हैं, सीमेन, ओवम। ठीक है, सारी रिप्रोडक्टिव सेल्स भी ये क्या करते हैं? रिजर्व करके, कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला जू बेस्ड बायो बैंक है, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का हमारा जो जू है, जूलॉजिकल पार्क, उसका क्या नाम है? पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसको दार्जिलिंग जू भी कहते हैं। ओके, पद्मजा नायडू। तो इसी जूलॉजिकल पार्क में ये बायो बैंक ओपन हुआ है। अच्छा, ये इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ये इस्टेब्लिश तो हमारा जुलाई 2024 को ही हो गया था। ठीक है, और अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये फुली ऑपरेशनल अब जाके हुआ है। ठीक है, हमारे फरवरी में ये फुली ऑपरेशनल हुआ है। फुली ऑपरेशनल फरवरी में हुआ है। ओके, और ये जो हमारा जू है, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ये को इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू है। ठीक है, इसमें अल्पाइन स्पीशीज मिलती है, जैसे कि स्नो लेपर्ड। ओके, स्नो लेपर्ड मिलता है, हिमालयन वोल्व्स मिलते हैं, रेड पांडास मिलते हैं, साइबेरियन टाइगर मिलते हैं, और काफ़ी रेयर बर्ड्स भी मिलती हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, दार्जिलिंग में पड़ता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।